हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज है नवरात्रि का 6वां दिन। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब पे माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे और माता रानी ढेर सारी आशीर्वाद आप लोगों को देके जाए और आप लोग का आशीर्वाद ऐसे मेरे ऊपर बना रहे और माता रानी का भी आशीर्वाद बना रहे। तो सुबह से मैं अपना ब्लॉग को कर रही हूँ स्टार्ट। वैसे तो 6:30 बजे से मैं जग चुकी हूँ। चाय वगैरह बनाई थी, चाय वो दी और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कमरे में आके ऐसे रेस्ट करने लगी थी, बैठ गई थी। तो थोड़ा लेट होने लगा और फिर आ गए थे 7 साढ़े 7 हो गए थे। तो मैं आ गई थी किचन में। आज नहाने के लिए थोड़ा सा हो जाएगा लेट, क्योंकि ये लगा कि चलो पहले बना देते हैं जल्दी से। पराठा सब्जी बस बनाना है तो बना लेते हैं और उसके बाद फिर नहा के आराम से करेंगे पूजा। बट पता नहीं था ना, अगर थोड़ा सा लेट कर दो तो लेट होता ही जाता है। सुबह से अगर आप जग जाओ तो सुबह से फिर मतलब थोड़ी थोड़ी देर में कहीं कुछ काम बना ही रहता है। तो यहाँ पे मैं एक साइड पे काट ली थी भिंडी, तो भिंडी की सब्ज़ी करना था और मैं तो नहीं पी थी पानी वगैरह, तो इसीलिए मैं आ गई थी। पानी भी यहाँ पे पीऊँगी तो मेरा ना सुबह का रहता है कि मैं सुबह गुड़ पानी ही पीऊँगी। या गुनगुना पानी पी ली, नहीं तो नॉर्मल ही पानी पी लेती हूँ मैं। और इधर मेरी सब्ज़ी भी पक रही है, मैंने छौंक दी है तो सब्ज़ी। और एक साइड चाय तो पहले ही बना लिए थे, जो कि पतिदेव चाय सुबह नहीं पीते और ना ही मैं कभी कभार पी लेती हूँ। मतलब जब मन हुआ तो पिए, नहीं मन हुआ नहीं पिए। और उनके लिए यहाँ पे मैं पानी उबाल रही थी, क्योंकि उनको वही अजवाइन जीरा वाला पानी चाहिए था। तो उनका बस वही आदत है, तो वही मैं सुबह उनको पानी देती हूँ। थोड़ा पेट के लिए भी अच्छा होता है। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी थी लगभग। और अब ये पूरा मतलब कि वो हो जाएगा। और मैं यहाँ पे आटा भी लगा ली थी। अब बनाना था पराठा की बारी थी। मेरी सब्ज़ी पक चुकी थी, मैंने पानी भी दे दी थी पतिदेव के लिए, वो भी जग चुके थे। डुग्गू भी जगा हुआ था, तो मैं डुग्गू के लिए तो पहले ही उसको पराठा मतलब दे दी थी, पराठा शक्कर। उसका सुबह मतलब उसको खाना ही चाहिए। कभी उसको फल वगैरह भी चाहिए, मतलब कि अगर ले लेता, नहीं तो ज़्यादातर उसको खाना ही चाहिए। और यहाँ पे मैं ला के पराठा दूंगी। और यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग तो मतलब कर रही हूँ ना, मतलब एडिटिंग कर रही हूँ, बट बार बार ना डुग्गू आवाज़ कर रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आप लोग इग्नोर मारिएगा। और यहाँ पे मेरे पराठे भी बन चुके हैं और ये भी थाली लग चुकी है, तो मैं जा रही हूँ थाली देने के लिए। और उसके बाद फिर मुझे जैसे नहाना था, तो कुछ आ गए थे घर पे, तो उसकी वजह से मुझे लेट हो गया, काफ़ी लेट हो गया था, जो कि बज गए थे 10:30 11 हो गया था। थोड़ा सा चाय पानी फिर मतलब उन लोग को भी कराना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर मुझे पराठा और बनाना पड़ा, तो थोड़ी बहुत इनको भी कहीं जाना हो गया, पतिदेव को उनके साथ ही, तो उनके लिए भी। तो सारे लोग को मैं एक बार सबके लिए पराठा सब्ज़ी बना के सबको खिला पिला के, और उसके बाद मैं सबसे पीछे अपना काम कर रही हूँ और अपना मतलब रूटीन फॉलो कर रही हूँ। आज तो बहुत ही लेट हो गया, मतलब बज गए थे 11 और मुझे 11 बज गए थे नहाने के लिए। और आज मैं ना ही पूजा की हूँ, ना ही कुछ खाई पी हूँ। बहुत तेज़ों से भूख भी लगी हुई है और खाना इस टाइम पे बहुत ही ज़रूरी है, जो कि सुबह सुबह बट नहीं हो पा रहा था और आज लेट हो गया। अगर सुबह में नहा ही नहीं तो लेट हो ही जाता है सुबह सुबह पूजा वगैरह करने के लिए। अभी मेरे कमरे का साफ़ सफाई ये सारी चीज़ें बाकी थी, तो वो तो मैं बाद में करूँगी। पहले मुझे जो काम था वो करूँगी। बाहर का तो साफ़ सफाई जो है तो हो गया है। एक बार झाड़ू तो कर दिए थे, पोंछा वगैरह नहीं किए थे, तो पोंछा बाद में भी कर लेंगे। और बिस्तर की बात रही तो बिस्तर का तो मतलब कभी भी झाड़ लेंगे, उसका कोई वो नहीं। तो यहाँ पे बस मेरे बाल और झाड़ गए और चलना है पूजा करने के लिए। आज मैं माता रानी का पूजा नहीं कर पाई, इतना लेट हो गया ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और फिर आधे घंटे लग गए पूजा पाठ हवन वगैरह ये सारी चीज़ें करने में। उसके बाद जाके मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट, तो वो भी बहुत जल्दी और मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था, एकदम थकान टाइप का। थोड़ा सा मतलब ये होता है ना कि कुछ पिए खाए रहो ना तो सही रहता है, बट आज कुछ नहीं हो पाया। तो मैं यहाँ पे आ गई थी, अपना पूजा पाठ की माता रानी का। और थोड़ा सा जल्दी में थी, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान था कि मुझे पानी प्यास लग रही, ये हो रहा ये सारी चीज़ें चल रही थी। और मुझे अभी बनाना है, अपने खुद के लिए भी खाना बनाना है, मम्मी के लिए भी बनाना है। सिर्फ मैं उन लोग को जो थे 2-3 लोग, तो बस उन लोग के लिए ही बनाई थी, टिफ़िन के लिए बनाई थी। और सारी चीज़ें अभी हैं भी, तो
मतलब कोशिश करो ना, भले ये लगता है ना कि काम नहीं है, लेकिन उतने में ही कितना काम हो जाता है ना। ये सिर्फ एक हाउस वाइफ ही समझ सकती है। अगर हाउस वाइफ की जगह पे एक दिन एक जेंट्स रह के मतलब देखे ना तो समझ में आ जाता है। मैं ये नहीं कहती कि जेंट्स लोगों को काम नहीं होता जो काम करते हैं, या ऐसा नहीं है, बट हाउस वाइफ होना आसान नहीं है, ये भी सच है। तो अब थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट अगर नहीं कर पाते, थोड़ा सा किसी चीज़ के लिए तारीफ़ कर दे। ये नहीं कि हर टाइम पे इग्नोर या मतलब कोई वैल्यू ही ना रहे। तो मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा सपोर्टिव होना चाहिए, हस्बैंड हो या कि घर के फैमिली हो, कोई भी फैमिली मेम्बर हो, तो वो सारी चीज़ें। और तो थोड़ा सा आराम भी मिल जाता है। मतलब आप कितना भी थके रहो ना, थोड़ा सा 2 अक्षर कोई प्यार से बोल देना, थोड़ी सारी थकान दूर हो जाती है। तो हम हाउस वाइफ को और चाहिए ही क्या, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इंसान हर तरह हर चीज़ में एडजस्ट करना सीख लेता है और सीखता भी है, जैसे ही होता है वैसे। और मैं एक तरह से ना बहुत कुछ कर रही हूँ, भले ही लोगों को ना लगे कि मतलब क्या कर रही है, ये तो डेली काम है, बट ऐसे में ये हर चीज़ ना मैनेज करती हूँ और कोशिश करती हूँ सब खुश रहें, सब रहें। और भाई जो नहीं हो पाता तो नहीं हो पाता, भाई किसी की आदत होती है, चाहे उसके लिए जितना भी कर लो, किसी को मतलब समझ में ही नहीं आता। ये लगता है खाली रहती है, सारा दिन खाली रहती है, काम बहुत सारे हैं, काम नहीं हो पाता, बट क्या ही कर सकते हैं। और खुद की बारी आती है तो खुद अगर एक गिलास पानी खुद से लेके पीना हो तो समझ में आ जाता है कि अरे उठ के जाके लेना पड़ेगा पानी। जब खुद हाथ पे पानी आ जाता है ना, हाथ पे सब कुछ मिल जाता है ना, तो समझ में नहीं आता कि एक बार मतलब वहाँ पे एक इंसान के लिए मुझे 10 बार चलना पड़ता है। 10 बार मैं आती जाती हूँ तब जाके एक इंसान का पेट भर पाता होगा, पानी, चाय, खाना, हर चीज़, उससे भी कई ज़्यादा। लेकिन मुझे ना ये सब चीज़ों का बिल्कुल भी वही नहीं लगता। ये लगता है कि चलो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें तो फालतू की बातें हैं, कभी ये दिल में ली ही नहीं मैं, मुझे इग्नोर ही मारती रहती है। अगर ये सारी चीज़ें दिल में लेके बैठूँ ना तो मुझे भी बड़ा अजीब लगता है और जवाब भी देने आता, बट मैं जवाब ही देना नहीं चाहती, चाहे जो भी हो। तो यहाँ पे मेरा ना वो ब्रेकफास्ट मतलब अब आया। पहले तो मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और अपना फल था तो मैं माता रानी को भी चढ़ाई थी, प्रसाद दी, और फिर मैं लेके आ गई थी खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं मतलब कुछ देर बाद ही आई। और आप लोगों को ब्लॉग थोड़ा सा मतलब बोरिंग लग सकता है, क्योंकि आज कुछ भी नहीं, सिर्फ वो जो मेरा रूटीन है ना, जो मैं की हूँ वो है, और जो कुछ कैमरे के पीछे भी है कि जो मतलब कोई आ गया, ये सारी चीज़ें मैं नहीं कवर की, वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ वो कर रही हूँ जो मेरा डेली का रूटीन रहता है, जो मैं करती हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गई थी खाने के लिए, तो बस वही मैं तो अपने लिए मतलब रोटी बनाई थी। सुबह बनाई थी पराठा ही, बट फिर मैं अपने लिए मम्मी के लिए रोटी बनाई थी, मम्मी को दी, और फिर इधर मैं लेके आ गए थे। तो बज रहे थे, अभी तो बज गए थे 12 साढ़े 12 हो गए थे। और फिर मैं दाल रख दी थी अपनी, जब लाई थी थाली तभी मैं दाल रख दी थी। तो दाल भी मेरी पक चुकी है। तो यहाँ डुगू को भी दाल की जूस पसंद है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं रहता, बट हाँ मैं खाती पीती हूँ ज़रूर। और फिर उसके बाद मतलब कुछ टाइम बाद, लगभग बज रहे थे 2, तो मेरा जो है मैं फिर दोपहर के लिए चावल दाल बनाई। तो अभी देखिए ये भी बनाने से ही बना, जो भी बनाओ तो वो बनता ही है, बनाने से ही बनता है। तो यहाँ पे चावल दाल तो मैं डुग्गू को भी खिलाने के लिए लेके आ गई थी, डुग्गू को खाना चाहिए था, मेरा भी मन नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा सा लेके आई कि अभी मैं थोड़ा डुग्गू को खिलाऊँगी, थोड़ा मैं भी खा लूँगी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही, आधे घंटे पहले ही मैं ब्रेकफास्ट की थी। तो यहाँ पे डुग्गू को खिला रही थी। तो चावल दाल और आलू का चोखा, तो मैं दोपहर में यही चीज़ बनाई थी। उसके बाद मैं की रेस्ट। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा ना यही सारी चीज़ें मतलब यही रूटीन है। और उसके बाद मैं आराम कर रही थी, बहुत सारे काम रहते हैं, डुग्गू को संभालना। डुग्गू दोपहर में बिल्कुल भी नहीं सोता है, तो उसको मतलब वो फ़ोन में लगा है, कभी खेलेगा, कभी कुछ, कभी ये चाहिए मम्मा, कभी वो चाहिए, तो उसके पीछे पीछे लगना पड़ता है। तो मुझे दोपहर में कभी सोने के लिए नहीं होता। मैं कभी आराम कर भी ले, मतलब लेट गई तो लेट गई, नहीं तो नहीं ही लेटती। तो बस यहीं पे अपना ब्लॉग करती हूँ एंड।
और आप लोग अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।